क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा बिला करो मैं तिलक वारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह छोड़ देंगे मगर अभी नहीं, जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा जब फिर छोड़ देंगे। कौन हो तुम? टोनी हूं मैं। ऐसे ना करो, ये काट लेगा। क्या लगती है तुम्हारी? वीर हूं मैं इसका। अगर जिंदगी चाहते हो तो इसको छोड़ दो। लड़की का दुपट्टा गले में लटकाकर रैम्बो बनने की कोशिश करते हो? अब तो यहाँ से तुम्हारी सिर्फ लाश ही जाएगी।
पैसे नहीं लेने। तुम लोगों ने मार मार के क्या मेरा उंगलियां तो कर दिया यार। कुत्ते, कमीने, तो लड़कियां को छेड़ते हो? बस 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 मेरी बहन। तुझे मैं माफ कर दूं। क्यों? आपने मेरी इज्जत बचाई, वरना ये लोग तो मेरी इज्जत बर्बाद कर देते। बर्बाद? ये तो मैं भी करूंगा। अभी देखो क्या करते हैं उसका। यार वो आया नहीं, जाओ ना यार तू। हाँ क्या हुआ? वो तो बहुत मारता है यार। तू जा यार। कैसे बंदे रखे हैं यार तुम लोगों ने यार? नमस्कार, इतने पैसे नहीं दिए तूने। भाईजान वो तो नहीं है भाई। हैं? चलो तुम्हारा काम तुम मम्मी की मदद करो। सो कर ली। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर बैठे बाबा, ऊपर बैठे। सेठ करामत अली, अल्लाह आपका भला करे, लंबी उम्र पाओ, बेटी की खुशियां देखना नसीब हो। अब जैसे नेक लोगों के दम से ये दुनिया कायम है, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। ये फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता सेठ साहब, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। इस बाबरकत महीने में हम सब घर वाले रोज़ा ज़रूर रखते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज भी है और बायस रहमत भी। आप हसब तौफीक कुछ इमदाद कर दीजिए, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका इकबाल बुलंद हो, सदा खुशियाँ नसीब हों, अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। ऊपर बैठो जी। सेठ साहब, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और अभी तक रकम न होने की वजह से मैं जहेज का सामान नहीं इकट्ठा कर सका। सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। हमें फिक्र है उसके जहेज का सारा सामान मिल जाएगा। आप अपना लिस्ट बना के मुझे दे दें और ये रकम जो मैं दे रहा हूँ इस पे खाने का और मेहमानों के खातिर दुआ करें। खुश हो सेठ साहब, अल्लाह आपको बात रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ देखने नसीब करे। खुदा। अस्सलाम वालेकुम सेठ करामत साहब। वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब, तशरीफ रखिए जी। सेठ साहब, आजकल बरसात का मौसम है और गांव के मदरसे को कमरों की छतें पुरानी होने की वजह से उनमें से बारिश का पानी टपकता रहता है। मजबूरन बच्चों को छुट्टी देना पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर छतें जल्द ठीक ना करवाएगी तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जाने ज़ाया होने का भी अंदेशा है। ठीक कहा मास्टर साहब आपने। बच्चे तो कौम के सरमाया होते हैं।
अगर इनके कंधे ही मजबूत न हो तो फिर ये अपने कौम का बोझ किस तरह उठाएंगे। ये मैं आपको 5 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ और ये बिल्डिंग आप सही करें। मजीद जरूरत हो तो फिर मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम अम्मा जी, बैठिए, तशरीफ रखिए। जी फरमाई। बेटा जी दवाइयाँ मैंने लिख दी डॉक्टर साहब ने, बहुत कीमती दवाएं जो मैं खरीद नहीं सकती। अगर ये दवाइयाँ मुझे मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी के 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे बेटा। अम्मा जी अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। ये जामी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ खरीद के अम्मा के घर पहुँचा देना। अम्मा को भी साथ ले जाओ। और अम्मा जी ये कुछ पैसे रखना खर्च के। मेहरबानी बेटा, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे, अल्लाह बहुत दे। राजा जा क्यों घबरा रहा है? सलाम हयात खान साहब। वालेकुम। आज कैसे भूल कर आना पड़ा? रास्ता भूले नहीं, बल्कि आज ही तो असल रास्ते पर आए। तुम ठीक समझो दिलावर, शाका ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें आना पड़ा। अरे शाका की ऐसे की कैसी? जो शामी का कच्चा है, कच्चा रसूद के रख दूंगा ससुरे को, बोटी बोटी करके बस। शाका से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है और इस बार माल भी हमारा उसी ने छीना था। बक बक बंद कर। शाका ने हमारा माल छीना और तन्ने हमें बतलाया ही नहीं। क्यों? तेरा काम था हमें बतलाना। शाका की ऐसी की तैसी कर देता। तन्नू हमारी ताकत का पता नहीं है, हमारी कितनी ताकत है हम तो देख ले। आंख खोल कर तो शाका का सांस निकल जाए, बोटी बोटी करके। अरे बब्बुआ तू फिक्र मत कर, शाका को झाका बना दूंगा। इस दफा माल लेने हम खुद जाएंगे, खुद। तुम लोग फिक्र मत करो किसी बात का भी, बस हम जाने, हमारा काम जाने। ठीक है ना? तूने हमारा रास्ता रोककर अपने मौत को गले लगाने की नादानी की है। मेरा मशवरा मान तो अपनी जान बचा के चुपचाप करके यहाँ से चला जा मेरे बच्चे। नादान मैं नहीं तुम हो, जो ये भी भूल गए कि जुराइम की दुनिया में जिसके बाजुओं में ताकत और खोपड़ी में सूझबूझ की सलाहियत हो, 2 नंबर माल उसी की मलकियत हो। फिर छीनना झपटना तो शाखा की जिंदगी का रोजमर्रा का मामूल।
लगता है तेरी जिंदगी का सूरज डूब चुका है। पहले कि मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर। शाखा तो हवा का वो झोंका है जिसे मौत भी छूने से घबराती है। इंस्पेक्टर दिलावर खान ने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों की नाक में नुकेल डाली है। लगता है आज तुम्हारी नाक में भी नुकेल डालनी ही पड़ेगी। तो क्यों नहीं आया? तुमने उसकी निगरानी नहीं की थी? बॉस, वो हमारी नजर में था, मगर अचानक पुलिस ने उसको घेर लिया। बॉस, शाका है तो बड़ा शातिर, मगर कानून भी बहुत काया होता है। अब पता नहीं सूरत हाल क्या हो। बॉस, दो ही सूरतें हो सकती हैं, शाका या तो जिंदा होगा या फिर जिंदा होगा नहीं, जिंदा है। शाबाश, शाका हमारा शेर है, शेर। और शेर से गीदड़ों के अंदाज अपनाया नहीं जाते। ये बुजदिल कह रहे थे कि शाका मर चुका होगा। ये बुजदिल ही नहीं, बेवकूफ भी है। इन्हें तो मालूम ही नहीं कि मौत मारती नहीं, खुद महफूज होती है। बिच्छू, मैं बिच्छू हूं, बिच्छू। सांप डस ले तो बंदा मर जाता है, मैं डस लूं तो सांप भी नहीं बचता। मगर शाका तो कानून की शारक से लहू खींच लाता है। नाग, मेरा नाम नाग है। नागहानी मौत मेरे मशवरे से आती है। मेरा जहर फैलता नहीं बल्कि सिमट का कब्र की तरकी बन जाता है। मगर शाका एक ऐसा शोला है जो अलाव बनकर दुश्मन को घेरता है और खाक बनाकर छोड़ता है। टाइगर, मेरा नाम टाइगर है। टाइगर, इंसानों के जंगल में हर दरिंदा मेरी दस्तरस में है। मैं चाहूं तो चलती हवा को अपनी मुट्ठी में बंद कर दूं, मगर
शाका की शेरदिली पे मुझे भी कोई शक नहीं। शाका, मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पे मुबारकबाद देता मिस्टर शाहिद, इदारा आप जैसे शुजा और जानबाज ऑफिसर्स पर फख्र करता है। इन दिनों एक मुजरिम ने बड़ी उधम मचा रखी है। वो इस कदर निडार और बेखौफ है कि स्मगलरों से भी उनका माल छीन कर ले जाता है, और कानून की आंखों में धूल झोंकना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। मैं उस मुजरिम की ये फाइल आपके स्पुर्द करता हूँ। इस फाइल में उस मुजरिम के तमाम फाइल मौजूद है। इस फाइल का अच्छी तरह मुताला करो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस मुजरिम को पकड़ने में बहुत जल्द कामयाब होगे। बेफिक्र है सर, मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हेलो, यस, सेठ किरामत स्पीकिंग। How are you, Dad? ओह, जूली बेटी तुम कैसी हो? I am fine. हाँ, वो तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? एकदम फैंटास्टिक। बेटी कब आ रही हो? तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई है। मैं आपके करीब हूँ, मगर आप देखती हैं। हाँ, बेटियां तो माँ बाप के दिल की करीब ही होती है। क्या आप मुड़कर देखेंगे? कभी जिंदगी में मुड़कर देखा नहीं, कह रही हो तो मुड़ के देख लेता हूँ। कैसा रहा डैड? यू नॉटी। इतनी अचानक आमद? मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ओह, आई सी। अच्छा अच्छा, आप यूं करो कि जाके रेस्ट करो, बड़ा लंबा सफर है। ओके ओके डैड। हैदर, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊँ। मैं भी चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे ख्वाब पूरे हों, बस कुछ ही देरी की तो बात है। ये तुम्हारी कुछ देर पता नहीं कब आएगी। जब भी शादी की बात करो, बस कुछ देर, बहुत जल्द। लेकिन तुम क्या कुछ हालात से समझौता करना सीखो आफरीन। ये तुम्हारी दाव मुझे बहुत पसंद है। देखो देखो तो सही। भैया, मैं तो पहले आपसे कहा था कि आप अकेले मत जाएं, मगर आप किसी की सुनते नहीं। मगर अफसोस। अब अफसोस करने का क्या फायदा? हमें उस बला से छुटकारा हासिल करना, वरना हम कंगाल हो जाएंगे। तू हमारा आदमी होके अगर पुलिस ना थी तो मुझे पैदा करने वाले की कसम सारा खून चूस लेता। पत्ती पत्ती कर दूंगा।
शाका को किसकी गोली ने छुआ? बताओ शाका, तुम्हारी टांग से ये गोली निकालकर उसके सीने में गाड़ दूंगा। कौन है वो? कभी कभी कानून की गोली मुजरिम की रफ्तार से भी तेज हो जाती है बॉस। नहीं शाका, मैं दुनिया भर के डॉक्टर तुम्हारे लिए बुलवाऊंगा। नहीं बॉस, ये कोई जहर में भुजी गोली लगती है। जहर तेजी से फैलता जा रहा है। मुझे जल्द किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं बॉस, तुम में से कोई भी मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाएगा, इसलिए कि पुलिस ने अभी तक मेरा चेहरा नहीं देखा। अगर तुम में से किसी को भी पुलिस ने पहचान दिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं सेहजाब होने के बाद तुमसे खुद ही रहा करूंगा। सिकंदर, ओए सिकंदर, ओ अखरोट के सिर वाले सिकंदर, ओ मुबारक हो, इधर आ, मेरी बात सुन। क्यों चीख रहे हो और किस बात की मुबारक दे रहे हो माइकल? ओए खुरे के सिर वाले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है माइकल जैक्सन कहा करो। अच्छा समझ गया, अब बताओ किस चीज की मुबारक दे रहे हो? वो इंस्पेक्टर शाहिद ने शाका को गोली मार दी, है ना खुशी की बात? हाँ, लेकिन वो बड़ा खुशकिस्मत है, वो मरा नहीं, जख्मी हुआ है और इतनी ढीठ मिट्टी का है ना, रूह पोश हो गया है, पता नहीं कहाँ गया है। वो सेठ कामी के पास गया होगा। नहीं भाई साहब, अब बादाम के सिर वाले वो वहां नहीं गया, ये किसी को भी नहीं पता कि वो सेठ कामी के पास गए कि कहीं और गया है। हाँ जी, किसे चिल्ला भी लिया करो, बल्कि साफ भी कर लिया करो। अशरफ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी? डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाओ। असद, अब तुम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हो। आज तुम घर जा रहे हो। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं, उनका बाकायदगी से इस्तेमाल करना, ठीक? और साथ ही परहेज लिख दिया है। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक? सिस्टर माला। यस सर। सर ये पेशेंट आज ही एडमिट हुआ। अच्छा, क्या हाल है भाई? दर्द तो नहीं हो रहा? कभी कभार होता है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने दुआ के साथ परहेज नहीं बताई। बस लड़ने से परहेज करें। सिस्टर माला, इनकी दिन में 2 बार ड्रेसिंग करवानी है। मैंने इंजेक्शन और मेडिसिन लिख दी हैं। आप ड्यूटी पर हैं, आप खास ख्याल रखें। नहीं सर। देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? छोड़ो आफरीन, रहने दो। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए जो जान के बहनों से टकराते हैं।
अब ये पिटर पिटर क्या देख रहे हो, स्टूपिड कहीं के। किन ख्यालों में गुम मुस्कंदर, पहले कभी लड़की नहीं देखी? लड़की प्यारी है। क्या मतलब प्यारी है? प्यारी नहीं, ये बीमारी है। तुम नहीं समझोगे। आपको हमसे बिछड़े हुए पूरे 5 साल हो गए। इन 5 सालों का एक एक लम्हा सदियों पे बारी लगी। अगर बच्चों के लावारिस होने का ख्याल न होता तो आपके पीछे चली जाती। मुझसे तो बहुत अच्छी निकली जिसके साथ चलेगी। भाभी जान, ये क्या भाभी जान, आप फिर भाईजान से गिले शिकवे करने लगे? उनके बगैर जिंदगी आराम से हो गई। ऐसी भी क्या बात है, मैं हूं आपके पास, नवीद है, और वो फिर प्यारा सा पप्पू भी तो है हमारे पास। हौसला करें भाभी, हौसला। अच्छा ये बताएं कि पप्पू कहाँ है? क्या खेल रहा हूँ? पप्पू, पप्पू, अंकल जानी, अंकल जानी। बेटा कहाँ रह गए थे आप, नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ बेटा? अच्छा चलो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ट्रॉफीज लेकर आऊं। ये तो आ गए साहब, लेकिन वो नवीद साहब नजर नहीं आ रहा। भाईजान मैं तो हर वक्त आपके करीब हूँ, आप देखें तो सही। आराम से कहीं बच्चे को लग जाए। आप चलो भाभी, आप भी चलो, मैं जरा इसकी खबर लेता हूँ। बेटा जो दिल के नजदीक होते हैं ना, उनको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्या तुम्हें हर वक्त बॉक्सिंग का भूत सवाल आता है? भाईजान देखना, इस साल बॉक्सिंग के मुकाबले में विन करके फर्स्ट प्राइज जीतूंगा। फर्स्ट प्राइज, और अगर हार गए ना तो यही बॉक्सिंग ग्लव्स तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। अगर जीत गए तो गाड़ी की चाबी नाम में मिलेगी। तो फिर भाईजान आप ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए नई गाड़ी खरीदने का इंतजाम करें। वो किस लिए? वो इसलिए कि जीत मेरी होगी। इंशाल्लाह। शाबाश, मुझे तुमसे यही हो। जा ट्रेनिंग कर और भाभी को बोल मेरा खाना लगा। भाभी जरा जल्दी खाना लगाइएगा। आफरीन, क्या बात है, इतनी रात गए तुम मेरे घर? मेरा ये कुछ सामान रखो और मेरा किसी को मत बताना। नहीं नहीं, मैं तो लोगों को बताऊंगी, मेरे घर हैदर आया है। ये मतलब नहीं, छोड़ो, मैं चलता हूँ। कहाँ? मुझे काम है। क्या काम? बस मुझे जाना है। इधर उधर क्या देख रहे हो? जो देखने वाली चीज है उसे देखो। रहने भी दो ना, देखो इधर क्या ढूंढते हो जाने जिगर। रहने भी दो ना, देखो इधर क्या ढूंढते हो जाने जिगर। मैं हूँ हंसी, मैं हूँ जवां, छू के देखो अगर। हाँ, रहने भी दो ना, देखो इधर क्या ढूंढते हो जाने जिगर।
मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। आपसे कोई मिलने नहीं आया? जी क्या? मेरा मतलब है आपके साथ कोई नहीं? इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। रात माँ की तरह मुझे अपनी आगोश में ले लेती है और दिन आपकी तरह मुझ पर शफकत की रोशनी बिखेर देती है। ओह वेरी सैड। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, या हम सब लोग हैं ना आपके साथ। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? इसमें मजाक की क्या बात है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फिर मेरे साथ कोई भी ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। ओके, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो बिखरा हुआ ख्याल हूँ जिसे समेटना मुहाल है, और आपके हसीन ख्याल का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तुम क्या समझे थे हमारा माल आसानी से हजम कर जाओगे? ये देखना सिकंदर, अब ये हमारा माल भी देगा और अपनी जान भी। सिकंदर, ये क्या हो रहा है? तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वेरी बैड। रावत, आज हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। फिर से सिकंदर, इसे छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, इसे जाने दो। आप भी जाओ। वाला यकीन करो, पुलिस के महकमे में लाइफ इतनी बिजी है कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अपने आप को देखो ना, तुम कौन सी इजी हो। एक पांव अस्पताल में तो दूसरा हॉस्टल में होता है तुम्हारा। हमारे महकमे में तो फिर भी 15 दिन के बाद छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन तुम्हें तो ईद पर भी छुट्टी नहीं मिलती। जब तुम्हें इन बातों का पता है तो फिर गिला क्यों करती हो? गिला तो मुझे अपने पेरेंट्स से है, जो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देकर खुद इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जो तोहफा वो मुझे दे गए हैं वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। जितनी कलियां चमन में खिलती हैं, तेरे रंग रूप से निकलती हैं।
लगता है तुम्हें जबरदस्त नाकामी हुई। बॉस, ये सब कुछ इस ड्राइवर की सुस्ती से हुआ। कभी ये स्पीड कम कर लेता था और कभी बढ़ा लेता था। बॉस, गाड़ी के इंजन में डिफेक्ट हो गया था। मगर मेरे पिस्तौल में तो कोई डिफेक्ट नहीं। इस पुलिस अफसर ने ये जुर्रत की है। सर, उसका नाम बादशाह है। सुना है उसने इस शहर से जुराइम के खात्मे का अज़म कर रखा है। बॉस, उस पुलिस ऑफिसर को सबक देना ही पड़ेगा। ठीक है थियो डार्लिंग, अगर वो कानून की दुनिया का बादशाह है, मैं भी जराइम की दुनिया का शहंशाह हूं। शकील जी सिस्टर। तुमने मेरे कमरे की लाइट चेक कर ली है? लाइट न होने की वजह से मैं शदीद गर्मी में सारी रात सो न सकी। सिस्टर, आपके कमरे की लाइट तो ठीक है, मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। आपकी रूममेट फरजाना ने बताया है कि हमारे कमरे की लाइट तो रात भी ठीक। फरजाना? मेरी रूममेट तो साइमा है। ओहो, इसका मतलब है तुम कमरा नंबर 19 की लाइट चेक करते रहे, जबकि मेरा कमरा नंबर 22 है। कमरा नंबर 22। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। कांटे ले आती तो अच्छा था। कांटों में क्या खूबी है? जो फूलों में नहीं होती, मुरझाते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम वही ले आऊंगी। आइंदा कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। अब कहाँ मिलेंगी? मरीज और नर्स का ताल्लुक अस्पताल की 4 दीवारी तक होता है। जहाँ मरीज अच्छा हुआ, वहाँ ताल्लुक खत्म हो जाता है। मरीज तो अच्छा हो गया, मगर रोग लग गया। वक्त का मरहम रोग को मिटा देता है। खुदा हाफिज। जहां जहां तक आपके कदम जाएंगे, वहां वहां तक मेरी सांसें जाएंगी।